प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग संस्कृत गंगा जो आदरणीय गुरु जी द्वारा लिखित पुस्तक है व्याकरण की, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं धातु रूप, जिसमें से एक पार्ट हो चुका है, आज दूसरा पार्ट है। 106 प्रश्न अध्ययन करने हैं। व्याकरण सभी के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, जीएसईएलटी, सुपर टेट इत्यादि सभी जगहों पे पढ़ने अनिवार्य हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन धातु रूप का। दो धातु के लग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। पूछा जा रहा है दो धातु के लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। दोग्धी, दुहंती, अदोहम, दुग्ध। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है 106 का ओ, अदोहम। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो धातु, थोड़ा से इसे जूम करते हैं ताकि क्लियर दिखता रहे। दो धात के लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। दुच्छतः, दुच्छन्ति, दुच्छतः, दुच्छति। 107 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो धात के लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में बनेगा हमारा दुच्छतः, द्योच्छतः। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो धात के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, दो धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा। 108 का हमारा राइट आंसर हो जाता है दुक्षति, दुक्षति। 108 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। गम धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। गम धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। क्या बनेगा। गमिष्यामि, गमिष्यतः, गमिष्यसि, गमिष्यतः। तो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है गमिष्यसि। सभी जानते हैं गमिष्यसि बनेगा। 110 प्रश्न को देखते हैं। गम धात लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप बनेगा। अगच्छन, अगच्छ, अगच्छत, अगच्छताम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा हमारा अगच्छन। दो धातु लिट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। 111वें प्रश्न में पूछा जा रहा है दो धातु लिट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा। दुच्छतः, 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 दुच्छन्ति। 111 का हमारा राइट आंसर हो जाता है दुच्छतः। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाएगा दुच्छतः। नेक्स्ट प्रश्न है। गम धात लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। गम धात लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। गच्छति, गच्छामः, गच्छाव या फिर अगच्छत। 112 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन बनेगा। गच्छामि, गच्छाव, गच्छामा। तो गच्छामा बनेगा उत्तम पुरुष द्विवचन में। 113 प्रश्न में पूछ रहे हैं दो धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा। दो धातु का लिट लकार एक वचन में क्या बनेगा। दुच्छतः, दुच्छति, दुच्छतः, दुच्छामि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुच्छामि बनेगा। दुच्छामि, दुच्छाव, दुच्छामा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा। दो धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा। दुच्छतः, दुच्छन्ति, दुच्छतः, दुच्छामि। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा दुच्छतः। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 114 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। युज धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। युज धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप क्या रूप होगा। युज्वः, युज्वः। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओ। अगले प्रश्न को देखते हैं। 116 अर्ध धातु के मध्यम पुरुष लट लकार एक वचन का रूप होगा। 116वें प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्ध धातु के मध्यम पुरुष लट लकार एक वचन का रूप क्या होगा। अधमः, अत्तः, अद्वः, अस्ति, अच्छी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अच्छी। 116 का राइट आंसर हो जाएगा री। 117वें प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्ध धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अर्ध धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। अदंती, अत्ति, अशी, अत्तः। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा अदंती। अर्ध धातु के विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एकवचन का रूप होगा। अर्ध धातु
के विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा? 118 प्रश्न में पूछा जा रहा है अद्याम, अद्दाव, अद्याम या फिर अद्दात। 118 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओ अद्याम। अद्धात के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? अद्धात के लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या रूप बनेगा? 119 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अदमी, अदमी, अदमी। 120 प्रश्न में पूछा जा रहा है अद्धात का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? अद्व, अद्व, आदम या फिर आत्ताम। 120 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे आदम, आदम। लंग लकार उत्तम पुरुष में बनेगा आदम, दम। म में हलंत है। अद्धात के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अद्धात के लिट लकार लिट प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? 121वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अच्य, अच्य यति। 121 का राइट आंसर हो जाएगा री। अगले प्रश्न को देखते हैं 122 प्रश्न। तन धातु के लोट लकार, तन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा तनु, तनुआ, तनु या फिर तनोत। 122 में हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, तनु बनेगा, तनु। 123 प्रश्न को देखते हैं। तन धातु के लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। 123वें प्रश्न में पूछ रहे हैं तन धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तनुतः, तनुथ, तनोति, तनुथ। 123 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तनुथ। क्या बनेगा? त नु थ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 123 का। आगे देखते हैं। तन धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। 124 प्रश्न में पूछा जा रहा है तन धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा तनोति, तनुतात, तनोत, तनुमः, तनुवः। 124 का राइट आंसर हो जाता है हमारे यहाँ पे तनोति, तनुतात। वैकल्पिक को भी ध्यान में रख के चलना है। तन धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तन धातु के लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन में रूप बनेगा तनुवः, तनोमि, तनुमः, तनुत। 125 का हमारा राइट आंसर हो जाता है तनोमि बनेगा। युज धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। युज धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा युनक्ति, युज्वः, युनच्छी, युनज्भी। 126 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे युनक्ति। 126 का राइट आंसर लगेगा युनक्ति। अगले प्रश्न को देखते हैं। तन धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तन धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा तनिष्यति, तनिष्यन्ति, तनिष्यथः, तनिष्यामि। 127 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा हमारा तनिष्यति। अगला प्रश्न है तन धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तन धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा हमारा तनिष्यसि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तन धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? तन धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा तनुमः, तनुयात, तनुवः, तनुयुः। 129 का हमारा राइट आंसर हो जाता है तनुयु, तनुयु। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 130 प्रश्न में पूछा जा रहा है तन धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तन धातु के 130 प्रश्न में पूछा जा रहा है तन धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अनुतम, अतनुत, अतनोत, अतनो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा अतनोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा तनु। तन धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा तनुयात, तनुयात, तनुयाव, तनुनु, तनुनु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 131 का तनुयात। 132 प्रश्न में पूछा जा रहा है तन धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा। तन धातु के
लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा तनुवः, अतनुत, तनोति, तनुमः। 132 का राइट आंसर हो जाता है हमारा अतनुत, अतनुत। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा। आगे देखते हैं। तन धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तन धातु के विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा तनुयात बनेगा। अगला प्रश्न है, हु धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। हु धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 134 में पूछ रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जुहोत बनेगा, जुहोत बनेगा। हु धातु से जुहोत बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन के लट लकार में। क्री धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्री धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? 135 का हमारा राइट आंसर हो जाता है क्रीडाति, क्रीडाति। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा। हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। हु धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 136 का हमारा राइट आंसर हो जाता है जुहोमी। हु धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा जुहोमी। अगला प्रश्न है 137। क्री धातु के लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। क्री धातु लट लकार मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या बनेगा? क्रीडितः, क्रीडिथः, क्रीडति, क्रीडाति, क्रीडिथः। 137 का हमारा राइट आंसर हो जाता है क्रीडी, क्रीडिथः। मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा क्रीडिथः। अगला प्रश्न है, हु धातु की लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। हु धातु की लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 138 प्रश्न में पूछा जा रहा है, जुहवाम बनेगा, जुहुथु बनेगा, जुहुत बनेगा या फिर जुहोत बनेगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा जुहोतु। अगला प्रश्न है, क्री धातु की लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा। क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। 139 का हमारा राइट आंसर हो जाता है उत्तम पुरुष के एक वचन में क्रीडामी बनेगा, क्रीडामी। हु धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। हु धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। जुहवान, हुहोतु, जुहवानी, जुहूत। 140 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे जुहवान। उत्तम पुरुष एक वचन में जुहवान बनेगा। क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? 141 का राइट आंसर है हो जाएगा हमारा क्रीडातु। ऑप्शन राइट आंसर लगेगा क्रीडातु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आशा है जितने मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लेंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं 142 प्रश्न में, क्री धातु की लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्रीड़ाओ, क्रीडित, क्रीडित या क्रीड़ाम? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है क्रीडित। व्याकरण सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। सभी कक्षाओं में प्राय व्याकरण पूछे जाते हैं। अनुवाद बनाने की दृष्टि से हमें धातु रूप का अध्ययन होना भी जरूरी है। हु धातु की लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। हु धातु की लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है जुहुदी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्री धातु की लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? 144 प्रश्न में पूछा जा रहा है। क्रीड़ाओ, क्रीड़ातु, क्रीड़ानी, क्रीड़ाम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा क्रीड़ाम। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रीड़ाम बनेगा। क्री धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 145वें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्रीड़ाओ, क्रीड़ातु, क्रीड़ानी या फिर क्रीड़ाम? तो यहाँ पे उत्तम पुरुष लोट लकार का एक वचन पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाता है 145 में हमारा क्रीड़ानी। अगला प्रश्न है, क्री धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। 146 का हमारा राइट आंसर जाता है अक्रीड़तम, अक्रीड़ितम। क्री धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्री धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अक्रीड़ाम, अक्रीडम, अक्रीड़ा, अक्रीड़ित, अक्रीड़ित। 147 का हमारा राइट आंसर हो जाता है अक्रीड़ित।
148 प्रश्न में पूछा जा रहा है क्री धातु की लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। क्री धातु की लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा अक्रीडन, अक्रीड़ा, अक्रीडित, अक्रीडिम। 148 का हमारा राइट आंसर हो जाता है अक्रीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? धातु में जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? 149 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिंग धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय को धातु में लेते हैं, अर्थात धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को तिंग प्रत्यय कहते हैं। पच धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पच धातु में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्या रूप होगा? पचंती, पचसी, पचाम या फिर पचती। उत्तम पुरुष एक वचन पूछ रहा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पचामी, पचावा, पचामा, पचामी बनेगा। उत्तम पुरुष एक वचन में पचामी बनेगा। पिबंतु क्रियापद में कौन सी धातु है? पिबंतु क्रियापद में कौन सी धातु है? पिव, पा, पिव या पिव। तो पा का अर्थ होता है पीना, पा से पिव और पी से हो जाएगा हमारा पीना, तो यहाँ पे बनेगा हमारा पिबंतु। क्रियापद है हमारा पा धातु। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु आत्मनेपदी है? निम्न में से कौन सी धातु आत्मनेपदी होती है? लब, लिख, पा या फिर स्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा लब धातु जो है वो आत्मनेपद की है। सेवती क्रियापद लट लकार के किस पुरुष में बनता है? सेवते क्रियापद लट लकार के किस पुरुष में बनता है? 153 का हमारा राइट आंसर हो जाता है प्रथम पुरुष में बनता है। ऑप्शन ही राइट आंसर लगेगा, प्रथम पुरुष में बनता है। पठिष्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? पठिष्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? लट, लिट, लोट या फिर लंग। 154 का हमारा राइट आंसर हो जाता है पठिष्यति क्रियापद में लिट लकार है। पठिष्यति क्रियापद में लिट लकार है। पा धातु को किस लकार में पिव आदेश 155 प्रश्न में पूछा जा रहा है पा धातु को किस लकार में पिव आदेश नहीं होता है? पा धातु को किस लकार में पिव आदेश नहीं होता है? लंग, लोट, लट या फिर लेट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 155 का री। लिट लकार में पिव आदेश नहीं होता है, यहाँ पे नहीं है जो नहीं दिख रहा है। भवेत क्रियापद में कौन सी धातु है? भवेत क्रियापद में कौन सी धातु है? भू, भाव, भू या फिर भाव। 156 का हमारा राइट आंसर हो जाता है 156 का हमारा राइट आंसर हो जाता है भू, भाव, भू या फिर भाव। तो 156 का हमारा राइट आंसर जाता है भू धातु से भवेत बनेगा। अगला प्रश्न है पच धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप क्या है? पच धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप क्या है? 157 का राइट आंसर हो जाता है हमारा पच्छामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगच्छ क्रियापद में कौन सा लकार है? अगच्छ क्रिया में पद में कौन सा लकार है? लोट, लिट, लंग या फिर लट। 158 का राइट आंसर हो जाता है हमारा अगच्छ। लंग जो भूतकाल का है, क्रियापद उसका लंग लकार है, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। अगच्छ क्रियापद में लंग लकार है। बच हेतु क्रियापद किस लकार में बनता है? बच हेतु क्रियापद किस लकार में बनता है? लोट, विधिलिंग, लंग या फिर लिट। 159 का राइट आंसर हो जाएगा बच हेतु लोट लकार में बनता है। अगला प्रश्न है 160 प्रच धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप कौन सा है? अपृच्छत, 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 अपृच्छत। तो अपृच्छत और अपृच्छत दोनों हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा हलंत लगा हुआ है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा और हमारा बन जाएगा अपृच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नमेत क्रियापद किस लकार में बनता है? नमेत क्रियापद किस लकार में बनता है? विधिलिंग लकार में बनता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 161 का। अगला प्रश्न है पठानी क्रियापद में कौन सा पुरुष है? पठानी क्रियापद में कौन सा पुरुष है? 162 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष का एक वचन पठानी क्रियापद है। अगला प्रश्न है हशतु क्रियापद में कौन सा लकार है? हशतु क्रियापद में कौन सा लकार है? लट, लोट, लंग या फिर लिट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 163 का हशतु लोट लकार में बनेगा। नम धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? नम धातु का
लिट लकार में प्रथम पुरुष में कौन सा रूप बनेगा? नश्यति, नमिष्यति, नमति या फिर निमिष्यति? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वहाँ नश्यति, नमष्यति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 164 का ए। अपचम, अपचम क्रियापद लंग लकार के किस पुरुष में बनता है? अपचम क्रियापद लंग लकार के किस पुरुष में बनता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर अन्य पुरुष? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा उत्तम पुरुष में बनता है अपचम। अगला क्वेश्चन है, बहुधात का लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में उचित उत्तर क्या है? बहुधात का लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में उचित उत्तर क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर जाता है हमारा भविष्यतः। उत्तम मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा हमारा भविष्यतः। अगला प्रश्न है, नमष्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? 167 का राइट आंसर हो जाता है हमारा नम धातु से नमष्यति बनेगा। ऑप्शन ओ राइट आंसर लगेगा। सेवा वही क्रियापद किस लकार में बनता है? सेवा वही क्रियापद किस लकार में बनता है? लिट, लट, लोट या फिर लंग? 168 में पूछा जा रहा है सेवा वही क्रियापद किस लकार में बन रहा है? लिट, लट, लोट या फिर लंग? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है लट लकार में बनेगा। 169 प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रतिश्यामी क्रियापद में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर अन्य पुरुष? 169 का राइट आंसर लगेगा हमारा यहाँ पे प्रतिश्यामी उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा। पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। तो उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है पठिष्यामि। प्रच धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप क्या बनेगा? 170 का राइट आंसर हो जाता है हमारा प्रच्छति। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा प्रच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु परस्मयी पदी है? 171 प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी धातु परस्मयी पदी है? शिव, पच, वृत्त या फिर लव? 171 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ई, पच धातु परस्मयी पदी की है। लिखे है क्रियापद में कौन सा वचन है? लिखे है क्रियापद में कौन सा वचन है? तो लिखे एक वचन है। अगला प्रश्न है, तिष्ठति क्रियापद में कौन सी धातु है? 173 प्रश्न में पूछा जा रहा है, तिष्ठति क्रियापद में कौन सी धातु है? तिष्ठ, तिष्ठ, स्था या इनमें से कोई नहीं? तो तिष्ठ कोई धातु होती नहीं है, स्था से बनता है तिष्ठ, जिसमें होता है बैठना। तो 173 का राइट आंसर हमारा हो जाता है स्था धातु है। लेखी शशि, लेखी शशि क्रियापद में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर उत्तम पुरुष? 174 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मध्यम पुरुष में बनेगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में लेखी शशि बनेगा। भविष्यति, भविष्यति क्रियापद में कौन सा पुरुष है? भविष्यति क्रियापद में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तत्पुरुष या फिर उत्तम पुरुष? तत्पुरुष समास होता है जो इसका है ही नहीं भविष्यत में। 175 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भविष्यति प्रथम पुरुष एक वचन का है। भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति। 175 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। स्था धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तिष्ठति, स्थायशी, स्थायशि, स्थाशि, स्थाशि। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 176 का ओ, स्थायशी। पृच्छति क्रियापद में कौन सी धातु है? पृच्छति क्रियापद में पृच्छ, पृच्छ, प्रच या फिर प्रच धातु है। 177 का राइट आंसर जाता है हमारा प्रच धातु है। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा 177 का। अगला प्रश्न है 178, स्थायति क्रियापद में कौन सा लकार है? लट, लिट, लंग या फिर लोट? 178 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे लिट लकार है। पच धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप कौन सा है? पच धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप कौन सा है? पचंती, पचिष्यन्ति, पच्यन्ति, पच्यन्ति। 179 का हमारा राइट आंसर हो जाता है पच्यन्ति। 179 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पच्यन्ति। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हर्षिष्यतः क्रियापद में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, तत्पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर अन्य पुरुष? 180 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में हर्षिष्यतः बनेगा। ये रहे आज के धातु रूप के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा है सभी मित्र इसका
भरपूर लाभ उठाएंगे, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।